नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रशासनिक पदाधिकारियों का डीटीओ ऑफिस में छापा, नहीं मिले दलाल। एसबीआई के चेयरमैन ने 3 संस्थानों को सौंपी एम्बुलेंस की चाबी। और बर्मा माइंस गोली चालन की घटना को लेकर जेवीएम का टाटा स्टील के जर्नल ऑफिस गेट पर धरना। अब खबरें विस्तार से। दलालों की सक्रियता संबंधित लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों ने आज जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में छापामारी की। इस दौरान कार्यालय में दलाल किस्म का कोई व्यक्ति नहीं मिला। मिलान करने पर रेवेन्यू के हिसाब सही पाए गए। छापामारी दल में एडीसी गणेश कुमार, एडीएम अजीत शंकर, एसडीओ सुबोध कुमार शामिल थे। एसडीओ ने कहा कि डीटीओ ऑफिस का यह नियमित औचक निरीक्षण है। कार्यालय का कामकाज संतोषप्रद रहा। किसी बाहरी व्यक्ति की कार्यालय में सक्रियता नहीं दिखी। बाहरी लोग ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं और इसमें दलालों की संभावना भी रहती है। इसी के लेकर के औचक अभी जांच की गई, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। और साथ में वहाँ पे जो रेवेन्यू में अमाउंट आता है प्रतिदिन, उसको भी एक चेकिंग कर लिया गया जो सही था। क्या अभियान हमेशा जारी भी रहेगा सर? अब ये तो जिला स्तर से अभी कभी निर्देश होगा तो कार्रवाई होगी। बीते दिसंबर माह में टाटा स्टील के बर्मा माइंस गेट पर ठेका मजदूरों पर हुई गोली चालन की घटना के विरोध में जेवीएम के लोगों ने आज कंपनी के जर्नल ऑफिस गेट पर धरना दिया। पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने कहा कि 24 दिसंबर को बर्मा माइंस स्थित कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्डों द्वारा चलाई गई गोली से ठेका मजदूर और प्रेस छायाकार घायल हुए, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि गोली चालन के प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा नहीं दिया गया तो होली बाद जेवीएम कार्यकर्ता कंपनी की आर्थिक नाकेबंदी करने को बाध्य होंगे। अगर होली के बाद तक, होली के पर्व के बाद तक अगर फैसला ना होता है तो होली के 1 हफ्ते के बाद हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और वह आर्थिक नाकेबंदी ऐतिहासिक होगा, जिसमें झारखंड विकास मोर्चा का प्रत्येक सिपाही सड़कों पर उतरेगा। हम टाटा स्टील में ना तो अब प्रदर्शन करने आएंगे ना तालाबंदी करने आएंगे, हम लोग सीधे आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। एसबीआई ने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए ब्रह्मानंद हृदयालय, चेशायर होम और मारवाड़ी युवा मंच को एक एम्बुलेंस प्रदान किया। तीनों संस्थाओं को एम्बुलेंस की चाबी बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने सौंपी। हमारे सम्मान का प्रतीक थैंक यू। अपने संबोधन में प्रदीप चौधरी ने कहा कि एसबीआई अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए जरूरतमंदों की सेवा के लिए 3 संस्थाओं को एम्बुलेंस प्रदान कर रहा है। उम्मीद है कि ये संस्थाएं जरूरतमंदों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इधर देखिए सर। जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी बिल्कुल निस्वार्थ रूप से सेवा करें। और हमें भी इनसे यही शिक्षा मिलती है कि जो भी दान है वो निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी, आपका काम इतना बढ़िया है, बहुत सारे बैंक और बहुत सारी दूसरी संस्थाएं आएंगी, वो बोलेंगे हम आपको ये डोनेशन देते हैं, ये करते हैं, आप अपना अकाउंट हमें दीजिए, सैलरी अकाउंट दीजिए, दूसरे अकाउंट दीजिए। पर हमारे जो ये आज की प्रोसेस है, इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है कि आप ये दीजिए तो हम आपको ये देंगे, इसके बाद आप अपना अकाउंट दें न दें ये आपकी मर्जी है, पर ये दान पूरी तरह निस्वार्थ होना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर आज शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानी को याद किया। युवा जागृति मंच की ओर से साक्षी शहीद चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित कर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रिंस सिंह ने कहा कि युवा जागृति मंच के लोग आज उक्त तीनों वीर शहीदों को याद करते हुए देश और समाज के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। जागृति मंच के सदस्यगण आज हमारे शहीद नेता भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सभी
युवा जागृति मंच के सदस्यगण आज ये संकल्प लेंगे बलिदान दिवस के अवसर पे कि इनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल करके अपने देश और अपने समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। वहीं सेंट्रल सिख नौजवान सभा की ओर से जुगसलाई रेलवे फाटक के पास लोगों के बीच चना और शरबत का वितरण किया गया। गुरुदयाल सिंह भाटिया ने कहा कि उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से शहीद आजम भगत सिंह की याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सरदार भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। पूरे भारतवासी आज पूरे भारत में शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं और मीठा पानी और चने की सेवा सिख नौजवान सभा की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया है। झारखंड अल्पसंख्यक सिख सेवा संघ ने शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर साक्षी गुरुद्वारा मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन किया। बलजीत सिंह ने कहा कि भगत सिंह के बलिदान के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। टाटा मुख्य अस्पताल में अटेंडर के काम में लगी महिलाओं को प्रति ड्यूटी के एवज में ठेकेदार द्वारा 20 रुपए मांगे जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। प्रभावित महिलाएं कांग्रेस नेत्री उषा सिंह के नेतृत्व में आज एसएसपी से मिलने आई थी। उषा सिंह ने कहा कि ड्यूटी के एवज में ठेकेदार द्वारा पैसा मांगा जाना अटेंडर की काम करने वाली महिलाओं का शोषण है। ठेकेदारों को महिलाओं का उत्पीड़न करने से बाज आना चाहिए। साथ टीएमएच हॉस्पिटल में अटेंडर का ये महिलाएं काम कर रही हैं और सारी महिलाओं से अरुण सिंह जो हैं वो वसूली कर रहे हैं पर डे 20 रुपीज़। ये महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादती होती है। जैसे आपको कानून वुमेन का ये में उत्पीड़न के लिए ये एक्ट बना है कि महिला और पुरुष का कामकाजी महिलाओं का बराबर का हक दिया जाता है। उसमें 20 रुपया काटना क्या 20 रुपया और उनको देना चाहिए। हमें लगता है जहाँ तक ये महिलाएं रात या दिन बैठ के पेशेंट के पास अटेंडेंट का काम कर रही हैं तो एक तरह के ये अपना ये एसीजी ग्रुप टाइप का चला रही हैं और इससे इनको कानूनी जो भी सरकारी जो भी भत्ता मिलने के बजाय इनको डेमोलाइज किया जा रहा है तो ये गलत है। साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की ओर से आज टाटानगर रेलवे इंस्टीट्यूट में न्यू पेंशन स्कीम को लेकर यूथ कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें मेंस कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एम राघवैया के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में एम राघवैया ने रेलवे मेंस कॉन्फ्रेंस की उपलब्धियों को गिनाते हुए मेंस कांग्रेस के चुनाव तिथि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेलवे मेंस कांग्रेस रेलवे कर्मचारियों को लगातार सुविधाएं प्रदान कराने का प्रयास कर रही है। 5th सेंट्रल पे कमीशन माध्यम से 6th सेंट्रल पे कमीशन माध्यम से हम ये परिवर्तन लाए। जब रेलवे बोर्ड हमारा डिमांड सुनने को तैयार नहीं थी, हम डिमांड किया, ट्रिब्यूनल के लिए डिमांड किया, हम ट्रिब्यूनल लाए। चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस भैयाभाई ट्रिब्यूनल अध्यक्षता में ये ट्रिब्यूनल माध्यम से हम 3,40,000 कैजुअल लेबर को पूरा भारतीय रेल में वो लोग को रेगुलराइजेशन कराए। आज नई ड्यूटी अलाउंस हमारा कर्मचारी को मिला NFIR का मेहनत का वजह से। ये सभी हमारा फलित हमारा कार्यक्रम हम क्या किया पिछले 60-70 वर्ष में वो पूरा रिपोर्ट हर कर्मचारी के सामने रखने के लिए मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच आ गया। गार्डन रीच से भाजपा ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर शहर में निर्माणाधीन जलापूर्ति योजनाओं में तेजी लाने की मांग की है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि मानगो, मोहरदा और बागबेड़ा जलापूर्ति योजनाएं चल रही है, जबकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में आवश्यक क्षेत्रों में पानी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये जो गर्मी के 3 महीने, इस गर्मी के 3 महीनों में पानी की समस्या से निजात दिलाने का आग्रह किया है। हम लोगों ने 3 प्रकार की बातें कहा है। एक तो मानगो की जो योजना है उसको जल्दी पूरा करके उसका सप्लाई लोगों को मिले, पानी का सप्लाई, जलापूर्ति योजना मानगो का। मोहरदा की जो जलापूर्ति योजना है उसको भी जल्दी पूरे किए जाएं। जमशेदपुर महिला कॉलेज में कल से होली की छुट्टी होगी। अवकाश के मद्देनजर कॉलेज की छात्राओं ने शनिवार को एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। छात्राओं की होली के उमंग में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती भी शामिल हुई। इस दौरान छात्राओं ने नृत्य गीत का भी आनंद उठाया। डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने कहा कि भाईचारे के पर्व होली को हम लोगों को शांति एवं आपसी सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। तो मैं कहूँगी मेरी हर बेटी को उसी जज्बे के साथ होली खेलना है कि मेरे मन में ये खुशी है और वो खुशी सबके दिल में भर देना है।
वहीं कुछ छात्राओं ने कहा कि आज हम लोग अपने मित्रों के साथ होली खेल रहे हैं। होली के दिन परिजनों और पास पड़ोस के लोगों के साथ होली की खुशियां मनाएंगे। क्लास फ्रेंड के साथ मनाया, कल कुछ होली के दिन अपने फैमिली वालों के साथ मनाऊंगी, कुछ पड़ोसियों के साथ मनाऊंगी, काफी एंजॉय करूंगी। साल भर से इसका वेट रहता है मुझे। अखिल भारतीय सरना धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय समिति द्वारा सरना धर्म सह 5वीं अनुसूची अनुपालन महारैली का आयोजन 1 अप्रैल को दुमका स्थित बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में होगा। यह जानकारी समन्वय समिति के उपाध्यक्ष विजय कुजूर ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक रीति रिवाज है। प्रकृति के पूजक ये आदिवासी सरना स्थल में देशावली की पूजा अर्चना करते हैं। सरना धर्म को 5वीं अनुसूची में शामिल न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे सरना धर्म को मानने वाले हैं और जो लोग चाहते हैं कि सरना धर्म को आए और हम भी एक धार्मिक पहचान आदिवासी को दे सके, क्योंकि धार्मिक पहचान ना होने के कारण आदिवासी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। जगबंधु परिषद जमशेदपुर चैप्टर की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में परिषद आगामी 25 मार्च को एकल विद्यालय के छात्रों को लेकर शहर में जागृति रैली और कवि सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह जानकारी परिषद के अध्यक्ष दिलीप गोयल ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि जागृति रैली बिष्टुपुर जी टाउन मैदान से तुलसी भवन तक निकाली जाएगी, जबकि कवि सम्मेलन टाटा ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। हम लोग जमशेदपुर में इस बार 25 मार्च को एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। गांव से बच्चे लोग आएंगे उसमें और एक स्मारिका का विमोचन कर रहे हैं और 25 सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोग एक कवि सम्मेलन कर रहे हैं XLRI ऑडिटोरियम में। श्री श्याम केंद्रीय कमेटी टाटानगर की ओर से आज साक्षी से लेकर गोलमुरी तक विशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त पुरुष महिलाएं हाथ में श्याम पताका लिए रंग गुलाल उड़ाते दिखे। इस दौरान भजन की प्रस्तुति भी हो रही थी। निशान यात्रा साक्षी ठाकुरबाड़ी मारवाड़ी मंदिर से प्रारंभ होकर गोलमुरी शिव मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। श्याम जी नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ निशान यात्रा निकालते हैं और इस वर्ष ये साक्षी ठाकुरबाड़ी से निकलकर गोलमुरी शिव मंदिर की ओर जा रही है, जो रास्ते में जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। TMH और स्माइल व्हील के संयुक्त प्रयास से टाटा मुख्य अस्पताल में बच्चों के कटे फटे होंठ के ऑपरेशन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जो आगामी 30 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा। यह जानकारी ऑपरेशन स्माइल व्हील के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के कटे फटे होंठ के ऑपरेशन के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयां और अटेंडर के भोजन आदि की व्यवस्था भी मुफ्त में रहेगी। ये टाटा स्टील और ऑपरेशन स्माइल की पार्टनरशिप के साथ में उन बच्चों के लिए जिनका फटा होंठ और फटा तालू होता है, उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू हुआ है मार्च के महीने में टाटा मेन हॉस्पिटल में, और ये सुविधा रहेगी 30 अप्रैल तक। कोई भी पेशेंट इस दौरान टाटा मेन हॉस्पिटल में आ सकते हैं, अपनी सर्जरी करा सकते हैं। और पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जानना ये है कि ये सारी सुविधा जो पेशेंट को दी जा रही है ये निःशुल्क है। पेशेंट के लिए इसमें कोई दवा का खर्चा नहीं देना है, कोई डॉक्टर की फीस नहीं देनी है, कोई हॉस्पिटल में रहने का चार्ज नहीं है। ये सारा टाटा स्टील, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और ऑपरेशन स्माइल मिलके खर्चा उठा रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को जिनको ये तकलीफ है उनको ये सुविधा दी जा सके। बागबेड़ा दक्षिण पूर्व पंचायत में आज एक कलवर्ट का शिलान्यास वहां के मुखिया ने पूजा पाठ से किया। इस दौरान कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। जब फूटेगा मतलब क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो जिसमें पब्लिक पिटीशन आया हमारे पास कि इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत मतलब दिन ब दिन मतलब यहाँ दुर्घटनाएं घट रही थी, इसलिए मतलब हम लोग इसको जल्द से जल्द बनाने का निर्णय लिया। हम लोग के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि है सारे लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम लोग इसी को बनाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। MGM अस्पताल परिसर में हड़िया बेची थी 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को वहां तैनात होमगार्ड के जकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
हालांकि महिलाओं के साथ पकड़ा एक व्यक्ति ने कहा कि वे लोग रोगी को देखने के लिए अस्पताल आए थे। उनके पास मिला हड़िया खुद उपयोग के लिए लाया गया था। हम लोग का तो पीने के लिए लाया था ना, उसको हमारी देखने के लिए, हमारी देखने के लिए आया था। वहीं होमगार्ड के जवान ने कहा कि 2 महिला सहित 3 लोग अस्पताल परिसर में हड़िया बेच रहे थे। ये लोग चाईबासा के रहने वाले हैं। तो हड़िया बेच रहा था। कहाँ पे? कहाँ पे? छत के ऊपर। अच्छा, फिर बाकी सब टीम जाके अपना जब्त करके लाए हैं। बागबेड़ा रामनगर में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर सैकड़ों गरीबों की चिकित्सीय सेवा की गई। सुबोध झा ने कहा कि शिविर में 3 डॉक्टरों की टीम जरूरतमंदों की सेवा कर रही है। अपना बागबेड़ा में एक क्लिनिक है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 में। उसके संदर्भ में जो है पूरे क्षेत्र में गांव बस्ती के लोगों को उसका सही उपयोग मिल सके, उसके लिए यहाँ पर मोबाइल ट्रीटमेंट जो व्यवस्था है सरकार के तरफ से, सरकार ने हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है की है मेडिकल सुविधा की, तो उसकी एक शाखा के तौर पर यहाँ पर आज रामनगर में एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया है।